साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जनसत्ता जो न्यूज़पेपर आता है उसका 10 जुलाई 2023 का एक संपादकीय है जो कि आपका इन्वायरमेंट से संबंधित है। और इस आर्टिकल का जो टाइटल है वो पहनावा, पर्यावरण और प्रदूषण, मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं उसका पर्यावरण और प्रदूषण से किस प्रकार से संबंध है, उसकी चर्चा इस आर्टिकल में की गई है। तो ये एक तरीके से पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित टॉपिक है जो कि आपका यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस की जो जीएस की पेपर होते हैं उसमें जीएस पेपर 3 संबंधित है। और ये इसको आप निबंध के पेपर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल को जो है अखिलेश आर्येंदु जी ने लिखा हुआ है। काफ़ी बेहतर आर्टिकल है, आपको इसमें कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, बदलती जीवन शैली और सोच ने पर्यावरण समेत कई स्तरों पर असर डाला है। इससे ऐसी कई तरह की समस्याएं पैदा हुई हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन बदलते फैशन की मांग ने उन तमाम समस्याओं को नज़रअंदाज कर दिया है जिनमें पर्यावरण की समस्या भी शामिल है। एक शोध के मुताबिक जलवायु परिवर्तन में फैशन उद्योग का 10% हिस्सा है। इससे भूजल को सबसे बड़ा खतरा है। दरअसल कपड़ा बनाने वाली कंपनियां सबसे ज़्यादा भूजल का दोहन करती हैं। मसलन बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक देश है। आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग जो है वो धरती से सालाना 1500 अरब लीटर पानी का दोहन करते हैं। गौरतलब है कि 1 किलो डेनिम को धोने में 250 लीटर पानी बर्बाद होता है। इसी तरह 1 किलो सूती कपड़े को धोने और रंगने में 200 लीटर पानी की खपत होती है। यही वजह है कि बांग्लादेश में भूजल स्तर जो है वो लगातार नीचे जा रहा है। जितना पानी बांग्लादेश में कपड़ा उद्योग में बर्बाद होता है, अगर उसे पीने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो करीब 2 करोड़ लोगों को 10 महीने तक पीने का पानी मिल सकता है। फैशन की वजह से पर्यावरण प्रदूषण, जल संकट, रासायनिक प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन और कचरे की समस्या बढ़ रही है। गौरतलब है कि कपड़ा उद्योग दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में से एक है। फैशन और टिकाऊ कपड़ों में शुमार नायलॉन, पॉलिस्टर और स्पैंडिक्स जैसे सिंथेटिक फाइबर जो कपड़ों के उत्पादन में इस्तेमाल किए जाते हैं सदियों तक गलते सड़ते नहीं हैं। ये पर्यावरण सुधार की दिशा में गंभीर चुनौती बन गए हैं। इसी तरह रेयान लकड़ी के गूदे से बना कपड़ा होता है जो वनों की कटाई को बढ़ाता और प्राकृतिक आवासों के विनाश और जैव विविधता के लिए बेहद नुकसानदेह है। आजकल बाजार में ऐसे भी सस्ते कपड़े बहुतायत में मिलने लगे हैं जो कम गुणवत्ता वाले होते हैं और लोग उन्हें जल्द ही त्याग देते हैं। ऐसे कपड़ों से वैश्विक अपशिष्ट की समस्या बढ़ी है। हालांकि फैशन के पारिस्थितिकी पर असर के बारे में जागरूकता पहले से बढ़ी है, जिससे टिकाऊ कपड़ों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे कपड़ों की मांग बढ़ने पर ऐसे उद्योगों में लगे मजदूरों के लिए बेहतर कामकाजी स्थितियां, कपड़ों की बेहतर गुणवत्ता और बेहतर शिल्प कौशल में लगे शिल्पकारों को बेहतर काम और वेतन मिलेगा। देखिए, गौरतलब है कि भारतीय कपड़ा उद्योग अपने कुशल कारीगरों के लिए जाना जाता है, जिसमें कढ़ाई और अलंकरण शामिल हैं। मगर पर्यावरण के लिए समस्या पैदा करने वाले उद्योगों को कैसे पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाए, यह सोचने की बात है। भारत में जो वस्त्र ब्रांड चल निकला वह इस कदर बाजार में छा जाता है कि खरीदते वक्त उसके बारे में कोई सोच विचार नहीं करता कि इससे पर्यावरण को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। अगर इसकी जगह लोगों में टिकाऊ कपड़ों वाले पर्यावरण के अनुकूल ब्रांडों के प्रति दिलचस्पी बढ़े तो कपड़ा उद्योग से होने वाली समस्याओं को कम किया जा सकेगा। फैशन समाज की एक ज़रूरत है, लेकिन इससे जब समस्या पैदा हो रही हो तो उसे जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। फैशन उद्योग या कहें कपड़ा उद्योग पर ब्रिटेन, अमेरिका, स्वीडन और फिनलैंड में हुए ताज़ा अध्ययन से पता चलता है कि फैशन पर्यावरण सहित उन तमाम क्षेत्रों पर असर डालता है जिनसे धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं का गहरा रिश्ता जुड़ा है। अध्ययन के मुताबिक कपड़ा और फैशन उद्योग की एक लंबी आपूर्ति श्रृंखला है जो कृषि और फाइबर उत्पादन से लेकर आपूर्ति, विनिर्माण और खुदरा क्षेत्र तक फैली है। शोधकर्ताओं ने पाया कि कपड़ा उत्पादन के हर चरण में पानी, रसायनों और ऊर्जा का बेतहाशा इस्तेमाल होता है। इसका गहरा असर पर्यावरण पर पड़ता है। शोध के मुताबिक फैशन उद्योग का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 10% हिस्सा है, जिसके 2030 तक लगातार बढ़ने की संभावना है। फैशन उद्योग हर साल 9.2 करोड़ टन से ज़्यादा कचरा पैदा करता है और 1.5 खरब टन पानी की खपत करता है। गौरतलब है कि दुनिया के उन सभी देशों में जहां भी फैशन और कपड़ा उद्योग बड़े पैमाने पर है, पर्यावरण प्रदूषण और पानी की किल्लत दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत अधिक है।
अब फैशन वाले कपड़ों का निर्माण तेज़ी से हो रहा है। जहां नए किस्म के कपड़े रोजाना बाजार में आ रहे हैं, वहीं ये सस्ते भी मिलते हैं। पिछले 20 सालों में लोगों में नए फैशन के प्रति गजब की अभिरुचि बढ़ी है। पहले जहां लोग किसी पर्व त्योहार या विवाह संस्कार के अवसर पर कपड़ों की खरीदारी करते थे, अब हर तीसरे चौथे महीने नए फैशन के कपड़े खरीदने के लिए खरीदारी करने लगे हैं। यही वजह है कि सस्ता होने के बावजूद कपड़ा उद्योग कभी घाटे में नहीं रहता। वस्त्र उद्योग, खासकर फैशन उद्योग से पर्यावरण को हो रही भारी क्षति के लिए ऐसी और वजहें हैं जिन पर शायद ही कोई गौर करता हो। एक दिलचस्प आंकड़ा आया है, उसके मुताबिक पिछले 15 सालों में फैशन उद्योग दोगुनी गति से आगे बढ़ा है, लेकिन खरीदे गए कपड़ों को फेंकने के पहले पहनने के समय में 40% की गिरावट दर्ज की गई। मतलब पहले यदि आप 10 दिन पहनते थे, तो अब मान लीजिए 40% गिरावट, मतलब आप 6 दिन ही पहन रहे हैं और कपड़े को फेंक दे रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि पहने गए कपड़ों को फेंक या जला दिया जाता है। गौरतलब है कि दोनों सूरत में, चाहे आप फेंक दीजिए चाहे जला दीजिए, पर्यावरण पर ही असर पड़ता है। जमीन में दबाने और पुनर्चक्रण के इस्तेमाल में महज 12% ही आता है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक गाँव में फैशन के प्रति अभिरुचि शहरों की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए पर्यावरण की समस्या शहरों में लगातार बढ़ रही है। स्टाइलिश दिखने की प्रवृत्ति एक नशा जैसी होती जा रही है। इससे सेहत पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। मसलन शहरों की महिलाएं बड़े बैग लेकर चलना पसंद करती हैं ताकि वे ज़्यादा सामान भर सकें। यह आदत सेहत के लिए खतरनाक है। डॉक्टरों के मुताबिक इससे कमर और गर्दन के दर्द की समस्या हो सकती है। एक शोध के मुताबिक कसे हुए कमीज के कॉलर और टाई पहनने से दिमाग तक खून का बहाव कम होने से आंखों की समस्या हो सकती है। पेंसिल स्कर्ट पहनना पैर में जकड़न पैदा कर सकता है। इस तरह फैशन ऐसी कई समस्याएं बढ़ा रहा है जो जिंदगी की रफ्तार को मंद या बीमार कर सकती है। फैशन के बावजूद चलन को भले जीवन शैली के नाम पर जायज़ ठहराया जाए, लेकिन फैशन उद्योग को दीर्घावधि तक सफल बनाए रखने में की ऐसी कवायदें बेहतर नहीं हैं। गौरतलब है कि भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में इस्तेमाल करो और फेंको वाली विचारधारा भी फैशन में शामिल होने के कारण लोगों में दिखावे की आदत और पर्यावरण के प्रति लापरवाही बढ़ी है। शहरों में संवेदनहीनता की वजह से आसपास होने वाली गंभीर घटनाओं के प्रति भी लोग लापरवाह बने रहते हैं। इसीलिए जहां पर्यावरण संबंधी समस्याएं बढ़ी हैं, वहीं हिंसक गतिविधियां और कई तरह के फसाद भी बढ़े हैं। इस तरफ भी गौर करने की ज़रूरत है। भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में फैशन के नाम पर पहनावे, चीज़ों को इकट्ठा करने की आदत और इस्तेमाल करो और फेंको की आदत को भी पर्यावरण प्रदूषण और दूसरी तमाम समस्याओं के मद्देनज़र बदलने की ज़रूरत है। भला अपना समाज और कुदरत को नुकसान पहुंचाकर फैशन करना कहाँ की समझदारी है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का चैनल लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।